हेलो बच्चों, आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे और इसके निगमन भी करेंगे। एक इसका निगमन होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा होता है उसी के आधार पर अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के निगमन। इन दोनों में से परीक्षा की दृष्टि से एक तो इम्पोर्टेंट है, पर दोनों में से कोई ना एक आएगा जरूर। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इसको दूसरी प्रकार से भी पढ़ सकते हैं या दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? आप ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उस बल के परिमाण के या आंकिक मान के बराबर है जो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लग रहा है। दोनों परिभाषाओं में कोई अंतर नहीं है। अब बात करते हैं इसे प्रदर्शित काहे से करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए ई से लिखते हैं इसको है। और इसका सूत्र हो जाएगा F/Q0। आप यहाँ से थोड़ा सा अलग से लिख सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पे लिखवा दिया है कि जहाँ F क्या है, बल है, और Q0 क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश। ठीक है। अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे यदि माना एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। देखिए, इतना लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप शॉर्ट फॉर्म लिखिए क्योंकि ये पेपर नज़दीक आ गए हैं, पूरा ब्रीफ में पढ़ना संभव नहीं है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, सबको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। बात करते हैं विमा की, तो विमा यहाँ से क्या हो जाएगी, तो न्यूटन बल, कल बताया भी था हमने कि बल की विमा होती है mL/10⁻², और कूलाम की भी बताई थी कल, AT होती है। कितनी होती है, AT होती है। ठीक है। तो यहाँ से m रहेगा, L रहेगा, T समझो -2 है, ये T जाएगा ऊपर तो कहेगा हो जाएगा -1, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और A भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। ये हो जाएगी इसकी विमा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। यह है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो बिंदु आवेश मान लेते हैं, एक A और दूसरा B। A पर हमने मान लिया +Q आवेश और B पर मान लिया प्लस का Q0, चूंकि क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश है। दूसरी बात, एकांक धन परीक्षण आवेश को हमेशा लिखा है, धन परीक्षण आवेश हमेशा प्लस में होता है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो ये अगर इसके पास आएगा तो ये दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। इसीलिए F की दिशा कहाँ है, इस साइड में। ठीक है। अब हम बात करते हैं निगमन की। यहाँ पे डालेंगे, चाहो तो निगमन डालो, यहाँ पे निगमन। ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे, अगर थोड़ा इस पर परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी जो हमने नहीं लिखवाई है, आप लिख लेंगे माना दो बिंदु आवेश Q व Q0 एक दूसरे से r दूरी पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, 2 नंबर में आता है, शायद आए या ना आए, वाले माध्यम में रखा है। अतः कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कूलामी बल जो होगा, कूलाम के नियम से
कूला, या आप लिख सकते हो सीधे कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू के क्या है, माध्यम का परावर्तनांक है, इंटू आवेश Q1 और Q2। तो Q1 की जगह पर आ जाएगा Q और Q2 की जगह पर आ जाएगा Q0 और बटे में r²। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा लिखेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से अभी आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं। E = F/Q0, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला F का मान कहाँ रख देना है, यहाँ पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर, ठीक है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगी। E = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के Q0 बटे r² इंटू 1/Q0, ठीक है। कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, Q0 से Q0 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू के और Q/r²। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मात्रक ले देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, अभी हम बता चुके आपको हैं। ये तो हो गया किसी माध्यम के लिए। अगर हम बात करें निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के की वैल्यू होती है 1, देन 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे और निरच्छे में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमको। तो न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, याद रहेगा क्या करना है। ये डायग्राम थोड़ा दिमाग में बिठाना जरूर है। Q + Q लेना है, Q0 लेना है, बीच की दूरी क्या है, R है। ये थोड़ी भाषा थोड़ी लिखनी, ज्यादा नहीं लिखना है। कूलाम के नियम से लगने वाला बल, जो कूलामी बल होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू के, Q इंटू Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह Q0। दूरी कितनी है, R, उसका वर्ग। कल बताया था दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी यहाँ पे गलत छूट गया थोड़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से, ठीक है। E/F/Q0, F का मान रख दिया, Q से Q0 कट गया, Q0, ये तुम्हारा आंसर आ गया। निर्वात के लिए K बराबर 1, ठीक है। इसकी सॉरी लो।